ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जी 7.4 एंड 7.5। तो इसमें जनाब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यूज़ करते हैं। चंद एक चीज़ें जहन के अंदर रख लें। ये होती है जी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने फ़िज़िक्स में भी यूज़ की है। ये लेट ए सी एंड बी, ये स्मॉल सी ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये स्मॉल बी ये बेस कह लें एंगल ए के हवाले से, अगर ये थीटा है तो, और ये परपेंडिकुलर होता है, इसे स्मॉल ए से ज़ाहिर करते हैं। तो इसके चंद इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री के। और सबसे मेन इसमें तो ज़ाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए, एक साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यानी इसका अगर साइन थीटा हमने निकालना है तो ये ए ओवर सी आ जाएगा, ए ओवर सी। इसी तरह से कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, बी ओवर सी। इसी तरह टेन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पे ए ओवर बी आएगा। ये इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और इन्हीं की मदद से हम ये इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से दो मज़ीद फार्मूले निकलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम एज जब कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा जो मेन इसमें फार्मूलाज हैं वो देख लीजिए। एक हो गया जी जो साइन का उल्ट होता है वो होता है जी कोसीकेंट थीटा, COSEC। कोसीकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। इसी तरह टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल होता है ये। और इसका जो उल्ट है वो कॉट थीटा होता है जो कि 1 ओवर टेन के इक्वल होगा, और ये भी उल्ट हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला याद है, ये ज़रूरी आपने जो है वो याद रखने तभी। इसके अलावा है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ये मेन इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जी, ये आपको याद होंगे तो तभी ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व होगी। आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है जी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए जी वही उसी तरह से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी सारी वैल्यूज़ हमें जो है वो साइन कॉस टेन की पता होनी चाहिए। ए है, ये सी है, और ये लेट्स बी है। उसी तरह ये ए के सामने स्मॉल ए, स्मॉल सी, और बी के सामने स्मॉल बी। ये याद रखना है आपने कि ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है जी, और ये हाइपोटेन्यूज है। एल्टीट्यूड वही होता है, एल्टीट्यूड अल्टीट्यूड तो है ही नहीं इसमें जी, बेस पर ये इसी को कहते हैं अल्टीट्यूड, ठीक है, ये जो सीधी लाइन परपेंडिकुलर होती है। अच्छा जी, अब इसमें हम इस पूरी इक्वेशन में हम पहले ये सारों की वैल्यू लिख लेते हैं जी कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, बताया था आपको, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यानी कि ये जो है साइन परपेंडिकुलर ओवर, तो ये क्या आ जाएगा, ए ओवर सी। कॉज क्या होता है, बेस है जी बी, बी ओवर सी, और टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर
ओवर बेस ए ओवर बी, ये आपने साथ साथ ये बता दिया फार्मूला। अब इसी के सामने आपको पता है कि साइन का उल्ट जो है ना वो एस से नहीं शुरू होगा, सी से शुरू होगा। कोसीकेंट, कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। कॉस का उल्ट एस से शुरू होगा, सीकेंट थीटा सी ओवर बी। और ये जनाब कॉट जो होगा बी ओवर कॉट थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। तो अब जी इसी जो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये सी 90 डिग्री पे है, बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यहाँ पे है सी स्क्वायर, और ये है जी बेस कह लें ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सवाल से। ठीक है जनाब। अब इसमें जी पूरी जो ये इक्वेशन आई है इसको सबको सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इधर भी सी स्क्वायर से, इधर भी सी स्क्वायर से, और इधर भी सी स्क्वायर। ये क्या किया हमने जी, डिवाइडिंग सी स्क्वायर बोथ साइड्स। अब ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ बचा 1, ये बचा जी बी ओवर सी का होल स्क्वायर प्लस ए ओवर सी का होल स्क्वायर। अब ये देखें जी कि बी ओवर सी किसके इक्वल है, बी ओवर सी इधर से देखें, ये बी ओवर सी किसके, कॉस थीटा के। इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे कॉस थीटा स्क्वायर, और ए ओवर सी किसके इक्वल है, साइन थीटा के। ये आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो गई जी, यानी 1 इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हम कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो प्रूव करेंगे, इसको दोबारा लिखेंगे जो जो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब चलें ये ए स्क्वायर को पहले लिख लें और बी स्क्वायर को बाद में, यानी ये आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस हो रही हो तो कोई इशू नहीं होता। अच्छा आगे आपने ना सी स्क्वायर से इसको डिवाइड किया था, अब आप ये करें कि ए स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, यानी सी स्क्वायर, और बताएंगे ना अभी प्रूव करके, इसको भी ए स्क्वायर से, इसको भी ए स्क्वायर से, इसको भी ए स्क्वायर से। यहाँ लिख दें जी डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये जनाब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा सी ओवर ए का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस बी ओवर ए का होल स्क्वायर। ये जो चार्ट बनाया हुआ इसी में आप देखें सी ओवर ए क्या है, सी ओवर ए कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, और बी ओवर ए क्या है, कॉट थीटा। तो ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी आ गई, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी में बी स्क्वायर को, इसी इक्वेशन को दोबारा लिख के जो पैथागोरस थ्योरम के हवाले से लिखी थी, अब बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब है जी डिवाइडिंग बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब ये कैंसिल होगा, ये सी ओवर बी का होल स्क्वायर, ये ए ओवर बी का होल स्क्वायर प्लस 1। अब उसी तरह देखें सी ओवर बी क्या है, सीकेंट, सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर, ए ओवर बी क्या है हमारे पास, ए ओवर बी 10 थीटा ऊपर होल स्क्वायर इज प्लस 1। तो ये आ जाएगा जी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये जनाब हमने ये देख लें तीनों आइडेंटिटियाँ प्रूव कर ली। पेपर में कोई भी आए, तीनों आए तो तीनों, इनमें से कोई एक आए तो आपने वो एक सॉल्व कर लेंगे।